ईश्वर के अस्तित्व पर चर्चा करते समय विज्ञान, दर्शन, धर्म और अनुभवों से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। इन प्रमाणों को सीधे या परोक्ष रूप से समझा जा सकता है। तो आइए उन कारणों की व्याख्या करते हैं जो यह संकेत करते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारना वही बात हो गया जैसे एक जन्मजात अंधा कहता है कि सूरज का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, राधे राधे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह तर्क क्या है, जिसमें पहला कौशलपूर्ण सृष्टि का तर्क, पृथ्वी और ब्रह्मांड की जटिल संरचना और प्राकृतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण, मौसम चक्र और जीवन की संरचना एक उच्च बुद्धि की उपस्थिति का संकेत देती है। इतनी सटीकता से बनी सृष्टि केवल संयोग नहीं हो सकती, इसे एक सर्जक के रूप में ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। दूसरा, कारण और प्रभाव का सिद्धांत। प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण भी किसी असीम शक्ति से जुड़ा माना जा सकता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह प्रश्न है कि बिग बैंग से पहले क्या था। इस विचार को बल देता है कि कोई प्रथम कारण मतलब ईश्वर है। तीसरा, प्रकृति के नियमों की एक रूपता। प्रकृति में सटीकता और संतुलन, जैसे धरती का अपने अक्ष पर घुमाव और सूर्य से दूरी, इस बात का प्रमाण है कि कोई बुद्धिमान शक्ति इसे नियंत्रित कर रहा है। यह संतुलन बगैर किसी बाहरी शक्ति के संभव नहीं दिखता। ईश्वर के होने का ये भी एक प्रमाण है। चौथा है प्राकृतिक सौंदर्य और कला का तर्क। प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सूर्योदय और आकाश की सुंदरता मानव हृदय में दिव्यता का एहसास कराती है। यह सौंदर्य दर्शाता है कि इसके पीछे रचनात्मक शक्ति अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। पांचवा, जीवन का उद्देश्य। हर जीव और मानव के जीवन में कोई उद्देश्य होता है। क्यों जीते हैं या हमारा अस्तित्व किस लिए है, जैसे प्रश्न ईश्वर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि केवल भौतिकता जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। छठा है नैतिकता और न्याय का सिद्धांत। मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की पहचान की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। यह नैतिकता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति की ओर इशारा करती है जो धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है। सातवां है सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव। कई लोगों ने कठिन समय में अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है। ये चमत्कारी अनुभव बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी सहायता और मार्गदर्शन करती है। आठवां है धार्मिक ग्रंथों का प्रमाण। पृथ्वी पर विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ जैसे मद्भागवत गीता, बाइबिल, कुरान बताते हैं कि सृष्टि की रचना और जीवन के उद्देश्य के पीछे कोई सर्वोच्च शक्ति है। नौवां है आध्यात्मिक अनुभव। ध्यान, प्रार्थना और साधन के माध्यम से कई व्यक्तियों ने दिव्यता का अनुभव किया है। यह अनुभव ईश्वर की उपस्थिति और आत्मा की शक्ति को महसूस कराता है। 10वां है चमत्कारों का सिद्धांत। ऐतिहासिक रूप से कई चमत्कार हुए हैं जिन्हें विज्ञान से समझना कठिन है। जो डॉक्टर ईश्वर को नहीं मानते, वह भी डॉक्टर जब मरीज को ठीक या बीमारी को समझ नहीं पाते या उपचार करके थक जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो वह डॉक्टर भी यही बात कहते हैं कि अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये चमत्कार किसी दैविक शक्ति की उपस्थिति को दर्शाता है। 11वां है मनुष्य की प्रार्थनाओं का प्रभाव। कई लोग मानते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से मिलता है। यह अनुभव ईश्वर के अस्तित्व का अनुभवजन्य प्रमाण माना जाता है। 12वां है प्रेम और दया का सिद्धांत। प्रेम और करुणा जैसे भावों का कोई भौतिक कारक नहीं होता, फिर भी यह मानवीय जीवन का मूल हिस्सा है। यह दर्शाता है कि हमारे भीतर कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है।
13वां है संयोग से परे घटनाएं। जीवन में कई घटनाएं इतनी विशिष्ट होती हैं कि उन्हें मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। यह किसी उच्च शक्ति का योजना का संकेत हो सकता है। 14वां है विज्ञान, डॉक्टर और धर्म का समन्वय। हालांकि विज्ञान और धर्म के बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन आज कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की उपस्थिति और जीवन के पीछे एक रहस्यमय शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, जिसे वैज्ञानिक जब नहीं समझ पाते हैं तो वैज्ञानिक भी यही बात कहते हैं कि यह कोई सुपर नेचुरल पावर की ताकत है, जिसे सुपर को सरस्वती, नेचुरल को पार्वती, पावर को महाकाली से देखा जाता है। 15वां है सार्वभौमिक विश्वास। विश्व भर में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर या उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं। यह विश्वास मानवता के अनुभवों पर आधारित होता है और यह बताता है कि ईश्वर का अस्तित्व सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इन 15 बातों के बाद भी कुछ उदाहरण हैं जो पृथ्वी पर ईश्वर के अस्तित्व का एहसास कराते हैं, जैसे माँ ज्वाला देवी में हमेशा ज्वाला का निकलते रहना, चित्तौड़गढ़ में माँ बाणमती जी के मंदिर में आरती होते समय त्रिशूल का स्वतः हिलते रहना, उज्जैन में भैरवनाथ का मदिरा पीना, गंगा और नर्मदा नदी का पानी का कभी खराब ना होना, अमरनाथ में शिवलिंग का हमेशा अपने आप बनना, सीमा पर उपस्थित माँ तनोटा देवी का एक मंदिर है जहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे 3000 बम फेंके थे लेकिन एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ था। रामेश्वर धाम के सागर कभी उफान नहीं मारते हैं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ रामेश्वर धाम के पत्थर ही पानी में तैरते हैं। पुरी के मंदिर का पताका हमेशा हवा के विपरीत उड़ते रहता है। राम नाम धन संग्रह बैंक में संग्रहित 41 अरब राम मंत्र के कागज के सब ग्रंथ हैं और वही इतने चूहे घूमते हैं, लेकिन एक भी चूहा एक ग्रंथ को भी नहीं काटे हैं। एक ग्रंथ तो छोड़िए, एक पन्ने को भी नहीं काटे हैं। केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ की अगल बगल के सारे छोटे छोटे मंदिर हुए, जितने लोग बसे थे, जितने लोगों की दुकान थी, सब टूट गई। लेकिन केदारनाथ मंदिर जो बीच धारा में था और बीच धारा में होते हुए भी उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह सब दर्शाता है कि इस सृष्टि में जीव जंतु से बढ़कर ही कोई अपरंपार शक्ति है जिसे परमात्मा कहते हैं। इन तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि भले ही ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना कठिन हो, लेकिन प्राकृतिक नैतिकता, अनुभव और जीवन की गहनता हमें उनकी उपस्थिति का संकेत देती है। ईश्वर का अस्तित्व भौतिकता से परे है और उसकी अनुभूति मनुष्य के आंतरिक अनुभव और विश्वासों में निहित है। विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करके मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को अधिक गहराई से समझ सकता है। बात रह गई ईश्वर के मानने या ना मानने वालों की, तो दोस्तों, मानने वाले तो एक पत्थर को भगवान मानकर पूजते हैं और उसी में उनका भगवान दिखता है, और न मानने वाले तो उनको भी नहीं मानते हैं जिन्होंने पैदा किया है। कहने का मतलब, जो माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किए हैं, ना मानने वाले उनको भी नहीं मानते हैं कि हमारे माँ बाप हैं, तो भला ईश्वर को कैसे मानेंगे। साथियों, एक बार फिर आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। राधे राधे साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।